बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 6.1 और 2 आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपको बोल रहे हैं आपने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मतलब आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। मार्क्स obtained बाय स्टूडेंट्स ऑफ 10 क्लास इन मैथमेटिक्स। अब आपको कह रहे हैं 0 से 15 तक के जो मार्क्स हैं, जिन स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए वो 0 स्टूडेंट्स थे। 16 से 31 तक जो मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स ने लिए, 10 स्टूडेंट्स ने लिए। जिस तरह 48 से 63 तक जो मार्क्स थे वो 70 स्टूडेंट्स ने लिए। तो आपके पास ये डेटा गिवन है। अब जैसे कि मैंने आपको जब मैंने 6.1 करवाई थी उसके स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या आपके पास ये ग्रुप डेटा है या फिर अनग्रुप डेटा है। अब ग्रुप डेटा आपके पास क्या होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो आपके पास ग्रुप डेटा होगा, और जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी वो आपके पास अनग्रुप डेटा होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कौन से ग्रुप डेटा है। तो आपने फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड करना है। मीन को आप अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हो, एवरेज भी कह सकते हैं और मीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ग्रुप डेटा का तो एक ही फार्मूला है, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब सबसे पहले तो हम ये टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये पूरा जो टेबल है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल में, इसको हमने वर्टिकल में ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी, इसका हम लोग ऊपर क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेटा हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं इसका। यहाँ पर सबसे पहले स्कोर्स जो हैं यही वाले जो आपके पास आउट ऑफ 75 लिखा हुआ है, ठीक है, इधर हम लोग लिख लेते हैं स्कोर्स। यहाँ पर कितने हैं, 0 से 15। फिर उसके बाद आपके पास कितने हैं, 16 to 31, 32 to 47, 48 to 63, 64 to 75 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर यहाँ पर हम लाइन लगा देते हैं। उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फर्स्ट की 0 है, फिर 10, 40, 70 एंड 45। आपके पास ये फ्रीक्वेंसी भी आ गई है। अब आपने पहले सबसे फार्मूला देखना है, ठीक है, हमें नहीं पता हमने टेबल में और क्या क्या ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फार्मूला लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम नीचे लिख लेते हैं फार्मूला। आपके पास क्या है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ, इसको सम बोलते हैं, ठीक है, समेशन भी बोलते हैं, सम भी बोलते हैं, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। आपके पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले से देखेंगे कि हमें यहाँ पर और टेबल में क्या क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के बाद आपको पता चलेगा कि टेबल में क्या क्या ड्रॉ करना है। अब ये आपके पास क्या एक्स है, पहले सबसे तो देख लें आपके पास फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर x चाहिए। ठीक है, तो x आपके पास क्या होता है कि आपने मीन फाइंड करना होता है 2 नंबर्स का। ये देखिए 0 से 15 तक है, इसका आपने मीन फाइंड करना है। यहाँ पर हम लिख भी लेते, इसको आप कैपिटल x भी लिख सकते हो, स्मॉल x भी। ठीक है, x इज इक्वल्स टू आपने क्या करना है, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, x का फाइंड करने का। लोअर आपके पास क्या है, 0 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सबसे पहले ये फाइंड करना है। फिर लोअर आपके पास कितने हैं, 16 प्लस अपर आपके पास कितने हैं, 31 इक्वल्स टू दिस, और डिवाइडेड बाय आपने क्या कर देना है, 2 कर देना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 23.5 आ जाएगा। इसी तरह हमने नेक्स्ट वाले का भी फाइंड करना है। 32 प्लस 47 इक्वल्स टू पहले करना है, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 39.5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट का फाइंड करते हैं। 48 प्लस 63 इक्वल्स टू, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 55.5 आ जाएगा। लास्ट वाले का फाइंड करते हैं। 64 प्लस 75 इक्वल्स टू दिस, एंड डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ जाएगा, 69.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये x भी फाइंड हो चुका है। अब यहाँ पर हमने देखना है हमें और क्या चाहिए। सबसे पहले नीचे आप देखें सम ऑफ f चाहिए, मतलब इस पूरी फ्रीक्वेंसी का आपको क्या चाहिए, सम चाहिए। हम इसका सम फाइंड कर लेते हैं। 0 है, पहले इसको छोड़ दें। 10 प्लस 40 प्लस 70
प्लस 45, तो आपके पास कितना आ गया 165 आ गया 165। इसका मतलब है सम ऑफ एफ आपने फाइंड कर लिया। अब आपको कह रहे हैं सम ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर देखना है एफ और एक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास टेबल में एफ एक्स ड्रॉ होगा, मतलब हमने इसको इसके साथ, ये एक्स है और ये आपके पास क्या है एफ है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दरम्यान में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना, यूं लिख लें 0 मल्टीप्लाई 7.5, 10 मल्टीप्लाई 23.5, ठीक है। हम बाद में इसको करते हैं 40 मल्टीप्लाई 39.5, 70 मल्टीप्लाई 55.5। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके इनके डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 45 मल्टीप्लाई 69.5 इक्वल्स टू, पहले 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 आ जाएगा। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 10 को मल्टीप्लाई करना है 23.5 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 235 आ जाएगा, 235 आ जाएगा। नेक्स्ट को करते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 39.5, तो आपके पास कितना आ गया 1580 आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है 70 मल्टीप्लाई 55.5, तो कितना आ गया 3885 आ गया। उसके बाद आपके पास क्या 45 मल्टीप्लाई 69.5, तो ये आपके पास आ गया 3127.5 आ गया। अब आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं, फॉर्मूले में कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स का क्या लेना है, सम लेना है, मतलब सम ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। इसका मतलब इस पूरी वैल्यू को आपने क्या करना है, सम करना है। पहले सबसे 235 है प्लस 1580 प्लस 3885 प्लस 3127.5, तो आपके पास कितना आ जाएगा 8827.5 आ जाएगा। अब हमने सारा कुछ फाइंड कर चुके हैं जितना आपके पास फॉर्मूले में था। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। सम ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई है 8827.5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आपके पास कितना है 165। इस वैल्यू को आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ, 165 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 53.5 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या है, अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि अर्थमेटिक मीन का फर्स्ट फार्मूला आपने कैसे यूज़ करना है, अनग्रुप डेटा का सेकंड फार्मूला शॉर्टकट कैसे यूज़ करना है, और ग्रुप डेटा, ये अर्थमेटिक मीन का। अब कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, जिस तरह आपको बोला गया है स्लो बेस पे आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें आपको ये वैल्यूज चेंज करके दे सकते हैं। जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए। पहले सबसे तो आपने देखना है कि ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप डेटा है। जब आप देखेंगे कि ये आपके पास अनग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटा है, तो उसके लिहाज से आपने फार्मूला लगाना। जिस तरह हमने यहाँ पर देखा गिवन थी, तो इसका मतलब है ये आपके पास कौन सा था, ग्रुप डेटा था। हमने क्या किया, ग्रुप डेटा का फार्मूला लगाया। अब फार्मूला लगाने के बाद आपने देखना है कि हमने टेबल में, या फिर आप फार्मूला सबसे पहले लिख लें ताकि आपको पता चले कि टेबल में आपने क्या क्या ड्रॉ करना है। वैसे आपको टेबल खुद ऐसे नहीं आएगा, अगर फार्मूला ना लिखो आपको नहीं पता आपने क्या क्या फाइंड करना है, लेकिन जब आप फार्मूला लिख लेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन में, इस टेबल में क्या क्या फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आपने फार्मूले में पुट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा।